नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर और हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर आए हैं। भयंकर गर्मी की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश वासियों को नौतपा के दूसरे दिन थोड़ी सी राहत जरूर मिली। दरअसल सोमवार की रात में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली और कई जगह बारिश भी हुई। ऐसे में 6 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, यानी कि तेज तूफान चलने के चलते कई जगह टीन शेड गिरे हैं, कई जगह पानी की टंकियां गिरी, उसमें 6 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल अभी अगर हम पारे की बात करें तो आज के दिन भी बांदा सबसे ज़्यादा गर्म जिला रहा। बांदा में आज 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहा। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि 28 तारीख को एक बार फिर से यूपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है और इस बार जो बारिश होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगा। जैसे जैसे जून का महीना बीतेगा गर्मी अपने आप कम होती जाएगी। फिलहाल आज मंगलवार के दिन यानी कि नौतपा के तीसरे दिन लगातार जिस तरीके से गर्म माहौल रहा, उत्तर प्रदेश वासियों को गर्मी झेलनी पड़ रही है। 28 तारीख के आसपास मौसम जरूर सुहावना होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी फिलहाल गर्मी बरकरार रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज़, लखनऊ। पूरे देश में ईद के पर्व की तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर अलीगढ़ के सभी थानों पर लगातार मीटिंग की जा रही है और जो समुदाय विशेष है उसको समझाया जा रहा है कि सड़कों पर नमाज ना करें। साथ ही जो नमाज है उसको 2 शिफ्टों में बांटा गया है, जिससे जो भीड़ है उसको एक प्रोटोकॉल के तहत नमाज अदा की जा सके। इसके अलावा पुलिस प्रशासन और जो अलीगढ़ का प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। शाम को लगातार उसको लेकर गश्त की जा रही है और साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरह से देखा जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी तैयारियां लगातार ईद के लिए चल रही हैं। अब आगे देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले दिन, जिस दिन ईद होगी उस दिन किस तरीके से पूरी ये जो पर्व है किस तरीके से मनाया जाता है, कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मैं जितेंद्र गुप्ता, एचएनएन अलीगढ़। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल एक होर्डिंग को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। दरअसल शहर के बड़े चौराहों पर समाजवादी पार्टी विरोधी होर्डिंग लगाए गए, जिसमें अखिलेश यादव को महिला विरोधी बताया गया है। इसमें महिला विरोधी नारे लिखे गए हैं। होर्डिंग में लिखा गया है, बेटियों की चीखें गुंडों का शोर, सपा राज में यही था दौर, और बेटियों की सुरक्षा शमशार, गूंगी बहरी थी सपा सरकार। होर्डिंग लगते ही सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर होर्डिंग को फाड़ दिया और आग के हवाले कर दिया। इसके बाद इलाके में काफी देर तक बवाल मचा हुआ है। सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव का कहना है कि बीजेपी कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है और इसको लेकर उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ विकास यादव, एचएनएन न्यूज। लखनऊ से शुरू हुई पोस्टर बार की लड़ाई अब लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में लगातार पोस्टर विवाद अब शुरू हो चुका है। इससे पहले भी कई अखिलेश यादव के लखनऊ में पोस्टर लगाए गए थे, जहां समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने उनको हटाने का काम किया और वहीं भाजपा विरोध में उन्होंने नारे भी लगाए। जनपद बदायूं में भी पोस्टर बार शुरू हो चुका है और जनपद बदायूं में महिला विरोधी के पोस्टर लगाए गए और जो घटनाएं समाजवादी सरकार में हुई थी उनको लेकर वही हवाला भी पोस्टरों में खोला गया। वही समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों को फाड़ा और वहां से हटाया, भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने कई गंभीर आरोप भी सरकार पर लगाए। क्या इनकी सरकार में एक अपराध नहीं हुए हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो या अन्य किसी और जनपद की। लगातार पोस्टर विवाद अब सुर्खियों में छाया हुआ है, लेकिन अब देखने वाली बात है ये पोस्टर वार अब कहां तक पहुंचता है। एचएनएन न्यूज के लिए मैं नियाजी खान, बधाइयों। नोएडा एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर कहा गया कि आने वाले 4 से 5 दिनों में भीषण गर्मी हो सकती है और तापमान 44 डिग्री के पार जा रहा है। ऐसे में
आपको सावधानियां बरतनी होंगी। नोएडा वासियों को सड़कों पर निकलने से बचना होगा। जब दोपहर के 12 बजे से 3 बजे का जो समय होता है, उस समय कोशिश करें घरों से ना निकले। और इसके साथ अगर आप घर से निकलते हैं तो अपने साथ विशेष तौर पर एक सूती कपड़ा जरूर लेकर चलें, जिससे आप चेहरे और शरीर को ढक सके। और वहीं डिहाइड्रेशन की बात करें तो डिहाइड्रेशन के लिए आप विशेष तौर पे पानी का प्रयोग करें और उसके साथ साथ जूस, पेय पदार्थ, नींबू, शिकंजी, इस तरीके के पेय पदार्थों का प्रयोग करें। वहीं और जिला प्रशासन के साथ साथ जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि गर्मी से बचाव के लिए जो भी उपाय होते हैं उन्हें अपनाएं। इसके साथ में जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक हीट वेव्स को लेकर विशेष तौर का एक वार्ड बनाया गया है, जिसमें लू से जिनको लू लग जाती है उन मरीजों का इलाज होगा। तत्काल उनको वहां ORS के पैकेट दिए जाएंगे और उनके लिए जो पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन की कमी होती है, उसके लिए इलाज किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, HN न्यूज, नोएडा। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में किन्नर चांदनी के हत्याकांड मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें पुलिस ने सफलता पाई है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच अभी भी चल रही है। आपको बता दें कि आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ में मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे भर्ती कराया गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। ये जानकारी दी जा रही है कि आरोपी की तलाश लगातार पुलिस के माध्यम से की जा रही थी, ताकि ये जानकारी निकाली जा सके कि आखिर हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया है। ये जानकारी मिली है कि आरोपी अलीगढ़ का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल अभी और भी पक्षों को जानने के लिए पुलिस जुटी है, क्योंकि आरोपी कहीं ना कहीं पर काफी करीबी भी बताया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले में किस तरीके की पेशकश होती है और पुलिस अपनी जांच में कहां तक भूमिका अदा करती है। नोएडा में तेल संकट के बीच में आज CNG गैस की भी महंगाई की मार देखी गई। CNG गैस के दामों में 2 रुपए का इजाफा हुआ और ऐसे में विशेष तौर पर ऑटो चलाने वाले और कैब चालकों के जीवन पर संकट आ खड़ा हुआ और इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है। ऐसा उन लोगों ने बताया कि हमारी जेब पर अब बोझ पड़ने वाला और 2 रुपए बढ़ने से कहीं ना कहीं हमारी स्थितियां खराब होने वाली हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके के इजाफे से, जिस प्रकार से तेल कंपनियां, गैस कंपनियां अपने रेट दिन पर दिन बढ़ा रही हैं, ऐसे में आम लोगों का जीवन थोड़ा मुश्किल भरा हो जाएगा। और ऑटो संचालकों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से रेट बढ़ने से किराए में भी इजाफा होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, HN न्यूज, नोएडा। यूपी के सीतापुर में इस समय लगातार जो अवैध अतिक्रमण के ऊपर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, जिला अस्पताल के रोड पर जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया है, उस पर प्रशासन ने कई बार कार्रवाई की है, लेकिन नगर पंचायत, नगर पालिका के द्वारा भी उस पर कार्रवाई की जाने के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने जो है वहां पर अपने ठेले और अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। लगातार जाम की जो जाम बना हुआ है, इस पर भी अभी तक का कोई कार्रवाई फिर नहीं की गई है, जिसके चलते जो वहां पर आवागमन को लेकर के बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। 102 एम्बुलेंस हो चाहे फिर पुलिस प्रशासन कोई भी वहां पर जाता है तो जाम की समस्या से उनको निजात नहीं मिल पाती है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका और पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लगता किसी दिन कोई बड़ी घटना या फिर कई मरीजों की जान इस तरीके से जा चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि राजा गढ़पतार और जो सिटी मजिस्ट्रेट या फिर नगर पालिका परिषद की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होगी या फिर इसे ही इस तरीके से चलने दिया जाएगा। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, HN न्यूज, सीतापुर। अवैध संबंधों के शक में एक युवक ने अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ लिया। बताया जा रहा है कि बीती रात एक युवक ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए गए, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बुलंदशहर की कोतवाली खुर्जानगर क्षेत्र के गाँव आसफपुर का है, जहाँ बीती रात अवैध संबंधों के शक में आरोपी रविंदर ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। दरअसल खुर्जा देहात के गांव हजरतपुर निवासी शिवानी की शादी 4 साल पहले आसापुर गांव के रविंदर के साथ हुई थी। कुछ दिनों तक रिश्ता सही चला, लेकिन बीच में रविंदर को अपनी पत्नी पर शक होने लगा। उसका कहना, जब आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि उसे अपनी पत्नी पर शक था कि उसके किसी अन्य युवक से अवैध संबंध है, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
सीओ शोभित कुमार अत्री ने बताया कि परिजनों से शिकायत प्राप्त हो गई है। मुकदमा दर्ज करते हुए उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। हाथरस जिले की कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव मेड़ू में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को जान से मारने की नीयत से पुरानी रंजिश में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव मेड़ू स्थित ब्राह्मणपुरी के रहने वाले नीरज शर्मा को बाइक सवार बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुरानी रंजिश में गोली मार दी, जिससे नीरज शर्मा के हाथ में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजन घायल नीरज को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, जहां से डॉक्टरों ने नीरज को की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं आक्रोश वासनी, HNN न्यूज संवाददाता हाथरस। अलीगढ़ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें एक युवक को कुछ लोगों द्वारा मारपीट की जा रही है। कुछ लोगों के हाथ में लाठी डंडे और कुछ लोगों के हाथ में चैन है, जिसके द्वारा उस युवक के साथ मारपीट की जा रही है। जो पीड़ित युवक है उसके द्वारा एक थाने गांधी पार्क पर तहरीर दी गई है और मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। पीड़ित युवक ने उस मामले में सीधे सीधे बताया है कि जो अजय गुप्ता है उसके द्वारा उस पीड़ित युवक से 6 लाख रुपए लिए गए प्लॉट दिलाने के नाम पर, जिसके बाद और जो उसके साथ एक उसका जो अजय गुप्ता है उसका एक साथी है हैप्पी राजा उर्फ उमेश, इसके द्वारा उस वीडियो को, जो मारपीट की वीडियो थी, उसको वायरल किया गया है। लगभग 7-8 महीने के बाद ये वीडियो वायरल की गई है, जिससे जो पीड़ित युवक है उसकी इमेज पूरी तरीके से खराब हो जाए, धूमिल हो जाए, और साथ में जो पैसे जो मांगे जा रहे हैं, जो प्लॉट के लिए पैसे दिए गए थे पीड़ित युवक ने, वो पैसा लेना भूल जाए। तो इस तरीके से पूरी घटना को कारित किया गया, जिसमें आज जो पीड़ित युवक है उसने थाने में तहरीर दी है, अपनी प्रार्थना दी है और उस वहां से एक न्याय की गुहार लगाई है। मैं जितेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज के लिए अलीगढ़ से। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहाँ से। देखते रहिए HNN न्यूज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा, एक ही जगह। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करते हुए शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। 840 राज्य के विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम का संचालन, 141 PM श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। स्कूलों में खेल के मैदान, स्वच्छ पेयजल और लाइब्रेरी के साथ साथ प्रयोगशालाएं उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 600 से 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति देने का निर्णय हो, या आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार बेहतर शिक्षा से छात्र छात्राओं के भविष्य को दे रही है मजबूत आधार। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की सफलता से नौनिहालों में साक्षरता, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में शानदार सुधार हो रहा है। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 52% की बढ़ोतरी। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 5288, इंटर कॉलेज बढ़कर हुए 3801, डिग्री कॉलेज हुए 124, पॉलिटेक्निक की संख्या 71, ITI 238, इंजीनियरिंग कॉलेज 29 हुए। शिक्षा विभाग में
11,500 से अधिक नियुक्तियां दी और 3,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ज्ञान के प्रकाश से होंगे अब हर सपने साकार। शिक्षा को सर्वसुलभ बना रही प्रदेश सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महमूदाबाद तहसील में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी जमीन मोहल्ला कटरा में वहां पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके चलते वहां पर शिकायतकर्ताओं ने जो है नगर पालिका परिषद और तहसीलदार से लेकर के एसडीएम तक शिकायत की गई थी। मौके पे पहुंचे तहसीलदार ने वहां पर कार्य को रुकवा दिया गया था। जब वहां पर जांच की गई तो देखा गया जो सरकारी जमीन थी, लेकिन दबंगों के हौसले इसलिए बुलंद होते जा रहे हैं कि 2 महीने के बाद पुनः निर्माण कार्य चालू करा दिया है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वहां पर जो कोतवाली में शिकायत की थी, मौके पर पुलिस पहुंचती है और दबंगों पर कार्रवाई 151 में करती है, लेकिन दबंग अभी भी नहीं मान रहे हैं और निर्माण कार्य कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी राजाकर पतार को शिकायती पत्र देकर के दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। कैमरा पर्सन शाम के साथ अजय सिंह, एचएनएन न्यूज़, सीतापुर। बदायूं के बजरगंज थाना क्षेत्र के बरीपुरा गांव में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां जमीनी विवाद के चलते युवक की सुनवाई न हो पाने की वजह से कई अधिकारियों तक उसने गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी सुनवाई न हुई, जिसको लेकर युवक एक पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर देता है। जैसे ही युवक की सूचना पानी के टंकी पर चढ़े होने की ग्रामीणों को मिलती है, वैसे ही ग्रामीण मौके पर पहुंच जाते हैं और भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। सूचना पे पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पहुंचती है, युवक को समझा बुझाकर पानी की टंकी से नीचे उतारती है। युवक का कहना है कि उसके ताऊ से उसकी जमीन का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कई बार उसने तहसील में पहुंचकर शिकायत की, लेकिन शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आए दिन राजस्व विभाग के इस तरीके की लापरवाही निकलकर सामने आती है कि लोग आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि युवक के लिए कब तक न्याय मिल पाता है। एचएनएन न्यूज़ के लिए मैं न्याजी खान। बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चल रहे हैं, लाठी डंडे और पथराव भी किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये जो वायरल वीडियो है अरनिया थाना क्षेत्र के गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के लोग हैं जो कि आपस में भिड़ंत हो गई है, जिनमें मारपीट हो रही है। पुलिस का कहना है कि एक परिवार में 2 युवतियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उन पर कमिटबाजी करने को लेकर ये विवाद हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। पुलिस का कहना है कि वादी पक्ष की ओर से शिकायत प्राप्त कर ली गई है। 6 लोगों को नामजद किया गया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि 6 लोगों को नामजद करते हुए इसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वीडियो के आधार पर भी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने का दावा कर रही है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, एचएनएन न्यूज़, बुलंदशहर। रामपुर में खाद्य विभाग की टीम से अवैध कारोबारियों में खलबली मच चुकी है। आपको बता दें, जो बकरा ईद से पहले अवैध तरीके से मीट बेच रहे थे, उनमें खलबली मची है। बताया जा रहा है कि खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई से अवैध तरीके से मीट बेच रहे दुकानदार दुकानों से फरार होते नजर आए। खाद्य विभाग की टीम बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चला रही है। जनपद के साथ साथ तहसीलों में भी यह अभियान जारी है। रामपुर जिलाधिकारी के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोई भी अवैध तरीके से मीट बेचता पाया जाता है या अवैध कारोबार करता पाया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर टीम गठित की गई है और खाद्य विभाग की बड़ी टीम ने छापेमार अभियान चलाया। उस अभियान से सभी मीट विक्रेताओं में कहीं ना कहीं खलबली देखने को मिली है और अगर कोई गैर तरीके से मीट बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशाल सक्सेना, एचएनएन, रामपुर। बासी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक युवक की जो है बासी नदी में डूबने से मौत हो गई। मौत का कारण ये बताया जा रहा है कि वह अपने दादी के दाह संस्कार में गया था और पैर धुलने के लिए नदी के किनारे पे गया, जिससे वो फिसल गया। फिसलने के बाद वह नदी में डूब गया, जिससे उसकी जो है मौत हो गई। अब एक ही घर से दादी और पोते का दाह संस्कार किया जा रहा है। अब एक घर में 2 मौत से जो है पूरे गाँव में सनसनी का माहौल फैला हुआ है। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के रमजानपुर गांव से एक ऐसा मामला निकल कर आया है जो आप बेहोश उड़ा देगा। वहीं परिवार के ही कहासुनी के चलते महिला के साथ में उसी के ही परिवार वाले मारपीट करना शुरू कर देते हैं।
वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है, बना रहता है पूरे गांव में चर्चाओं का विषय। वहीं पीड़िता रूपा ने कादर चौक थाने पर पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, इस संबंध में पुलिस का कहना है कि पीड़िता की तरफ से प्रार्थना पत्र आ गया है। मामूली कहासुनी के चलते परिवारों में हुए मारपीट। वहीं किसी ने भी सड़क पर पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। पुलिस का कहना है पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। एचएनएन न्यूज के लिए मैं न्याजी खान, बधाई। नोएडा एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर कहा गया कि आने वाले 4 से 5 दिनों में भीषण गर्मी हो सकती है और तापमान 44 डिग्री के पार जा रहा है। ऐसे में आपको सावधानियां बरतनी होंगी। नोएडा वासियों को सड़कों पर निकलने से बचना होगा। जब दोपहर के 12 बजे से 3 बजे का जो समय होता है, उस समय कोशिश करें घरों से ना निकले। और इसके साथ अगर आप घर से निकलते हैं तो अपने साथ विशेष तौर पर एक सूती कपड़ा जरूर लेकर चलें, जिससे आप चेहरे और शरीर को ढक सकें। और वहीं डिहाइड्रेशन की बात करें तो डिहाइड्रेशन के लिए आप विशेष तौर पे पानी का प्रयोग करें और उसके साथ साथ जूस, पेय पदार्थ, नींबू, शिकंजी, इस तरीके के पेय पदार्थों का प्रयोग करें। वहीं जिला प्रशासन के साथ साथ जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि गर्मी से बचाव के लिए जो भी उपाय होते हैं उन्हें अपनाएं। इसके साथ में जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक हीट वेव्स को लेकर विशेष तौर का एक वार्ड बनाया गया है, जिसमें लू से जिनको लू लग जाती है उन मरीजों का इलाज होगा। तत्काल उनको वहाँ ORS के पैकेट दिए जाएंगे और उनके लिए जो पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन की कमी होती है, उसके लिए इलाज किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, एचएनएन न्यूज, नोएडा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए एचएनएन न्यूज।